नमस्कार यार, SRV न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हरियाणा के फरीदाबाद के थानों से 29,000 लीटर शराब गायब है। सूत्रों के अनुसार यह शराब चूहे पी गए हैं। वहीं एक दो जगह नहीं, शहर के 30 में से 25 थानों से 29,000 लीटर शराब गायब है, जिसमें आपको यह बात बता दें कि 9,000 लीटर अंग्रेजी शराब है जो कि शीशे की बोतलों में बंद रहती है। खैर, इस मामले में अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने देसी और कच्ची शराब, अंग्रेजी शराब की लगभग 3,000 कैन बियर जब्त की है। इनके साथ लगभग 3,000 कैन बियर भी जब्त की, जिसमें करीब 825 मुकदमे दर्ज किए गए थे। मामला अदालत में लंबित रहने के दौरान संबंधित थाने के मालखाने में शराब रखी जाती है। मामला निपटने के बाद समय समय पर इन्हें नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है। इस साल फरीदाबाद के करीब 25 थानों से करीब 20,000 लीटर देसी और कच्ची शराब, जबकि 9,000 लीटर अंग्रेजी शराब गायब हो गई। यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि पुलिस के ही आंकड़े बयां कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठना जरूरी है कि आखिर इतनी तादाद में शराब गई कहां? शहर के सबसे सुरक्षित जगहों यानी कि पुलिस थानों से शराब के गायब होने का सवाल जब पुलिस के संबंधित अधिकारियों से किया गया था, तो उनके पास सिर्फ यही जवाब था जो कि देश के अलग अलग जिलों में अलग अलग थानों की पुलिस इस तरह शराब गायब होने पर अपने बचाव में देती है कि शराब चूहे पी गए। आपको बताते चलें कि देसी शराब की बोतलें ज्यादातर प्लास्टिक की होती हैं और कच्ची शराब जो बरामद की जाती है वह भी आमतौर पर बड़े कंटेनर यानी ड्रम आदि में रखी जाती है, जो कि प्लास्टिक के होते हैं। लेकिन जब बात अंग्रेजी शराब की होती है तो वह भी करीब 9,000 लीटर गायब है, जो कि कांच के बोतलों में पैक होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह चूहे क्या शीशे के बोतल भी काट करके, शीशे के बोतल को भी काट करके शराब पी गए? अगर ऐसा है तो हरियाणा के जो ये चूहे हैं, हमें लग रहा है कि सबसे बड़े पियक्कर साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल इस बात पर चर्चा के लिए तो हम बीजेपी नेताओं को भी जोड़ना चाहते थे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। लेकिन जैसा कि हर बार होता है कि जब कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तो उनका नंबर या तो स्विच ऑफ हो जाता है या फिर बस रिंग जाती रहती है। लेकिन कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेश कुमार सिंह जी, माफ कीजिएगा, चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता हैं। तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और हम अब इसी बात पे आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल कि क्या अब चूहे पियक्कड़ होते जा रहे हैं, और ऐसे पियक्कड़ जो थाने की शराब चट कर रहे हैं? जी चंद्रेश जी, आपने अपने मंच पर बोलने का हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने जो ये आरोप लगाया है बहुत गंभीर आरोप है इस तरह का, और ये सीधे प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तरफ। मेरा आरोप नहीं है और चैनल का आरोप नहीं है, ये पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं। जी जी, तो पुलिस के जो आंकड़े हैं वही हमारा भी आरोप भी हो सकता है, आपके लिए भी आरोप हो सकता है। ये पुलिस के ऊपर आरोप है, हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप है। और सरकार के ऊपर जब इस तरह के प्रश्न खड़ा होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा इशारा भ्रष्टाचार की तरफ होता है जी। और ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यदि इस तरह का आचरण पुलिस में, प्रशासन में देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही ये दुखदाई है और हम सभी अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त जिस तरीके से होना चाहिए हम नहीं हो पाएंगे। और
सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया जी, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। बड़े बड़े अधिकारी आप कह रहे हैं कि बोलने से बच रहे हैं। जी, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि चूहे शराब थानों में घुसकर नहीं पीते, जी, वो चूहे थाने में ही होते हैं जी। जो शराब थाने में पी जाते हैं। नहीं, आपके तो कहने का उन मतलब यह है चूहों को कि पहचानना थाने बहुत की जरूरी है। बाउंड्री पार करके चूहे नहीं आते, वो जो चूहे देखिए, हैं उसी में चूहे हैं। चूहे जी, नहीं आते, जी, वो बड़े बड़े चूहे हैं, वो लंबे लंबे चूहे हैं, वो आपकी तरह हमारी तरह दिखने वाले चूहे हैं जो शराब को रात को गटक जाते हैं जी, और सुबह नशा उतारने के लिए भी एक बार शराब गटक जाते हैं। जी, जी, इस जी, पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए और जी। सरकार से, मैं हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मामले की जांच करा के दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जारी करें। जी, 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 चंद्रेश जी, ये बातें तो आदर्श हैं एक तरह से, लेकिन एक चीज और बात सामने आई थी मध्य प्रदेश से, ज्यादा दिन की नहीं है। वहाँ मध्य प्रदेश के एक थाने में बिहार से भी मामला आया था। पिछले साल बिहार में जी, 3 लाख लीटर शराब जी, जी, चूहे गटक गए थे। जी, चूहे गटक और गए। अभी हमारे पास आज एक वीडियो आया है। जी, हाँ, चूहे गटक गए थे। अभी हमारे पास आज एक वीडियो आया है, देखिए, हमने उसको सेव करके भी रखा है। जी, और इस वीडियो में है क्या जी, कि बीजेपी के किसी नेता मंडल अध्यक्ष के यहाँ शराब दारू पकड़ा गया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिफाफे में लगा हुआ, उनका फोटो लगा हुआ लिफाफे में पैसा भी रखा गया मिला है, जिसका इस्तेमाल चुनाव तो में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाजपा कि राज हो में भ्रष्टाचार का होना जो है, यहाँ आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या ऐसा भाजपा हो? राज में भ्रष्टाचार का होना। जी, जी, तो मतलब कहने का आशय क्या है? ये ये इसको उदाहरण देखिए। देने का आशय तो हम यही समझ सकते हैं ना कि थानों से होते हुए ये बीजेपी नेताओं के घर भी जा सकता है, उदाहरण देने या का व्यापारियों के आशय पास ये भी जा है सकता है। कि भाजपा के सरकार में थाना, पुलिस, प्रशासनिक महकमा और सरकार, ये सब एक दूसरे से अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका जुड़ी हुई है और ये सभी लोग मिलजुल कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस तरह का घटना घटे और सरकार को इस मामले में सूचना न हो, जी, शराब के थाने के अंदर से शराब चूहे पीते जा रहे हैं, एसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष को पता ही नहीं चल रहा है। जी, तो जब वो थाने के अंदर जब शराब की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा क्या करें? जी, जी, ये बहुत गंभीर जो आरोप। शराब जब्त बिहार की में भी इस जाती तरह की है, खबरें आई हैं, आए दिन इस तरह चंद्रेश की जी, खबरें आ रही हैं। जी, इस मामले की सख्त जांच करा के तुरंत दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यदि थाना के अंदर रखी हुई वस्तुओं की हिफाजत थाना करने में असमर्थ है तो वह थाना लोगों के जान माल की हिफाजत करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। नहीं, चंद्रेश जी, इस मामले ये की बात तो जांच सही कराई है। जानी चाहिए, ये एसआईटी बात तो- गठित होनी चाहिए। जी, जी, ये बात तो सही है, लेकिन जो भी जी। शराब जब्त की जाती है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या देसी हो, जो भी हो, ठर्रा हो, जो भी कहा जाए, हाँ, जब जब्त की जाती है तो वो संबंधित थाने के मालखाने में रखी जाती है। तो जब मालखाना है तो मालखाने का इंचार्ज भी होगा। जी, और तो एक क्या निर्धारित उसकी प्रक्रिया के रिपोर्ट बाद हर उसे नष्ट भी महीने- किया जाता है। हर महीने उसकी रिपोर्ट क्या थाना इंचार्ज नहीं लेता? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती? बिल्कुल लेना चाहिए, जी, बिल्कुल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई प्रक्रिया ना हो कि थाने में रखी हुई वस्तुओं के बारे में सूचना थाना अध्यक्ष को न मिलता हो, है ना? आए दिन उसकी जांच होती होगी। जी, ये साफ और स्पष्ट है। आप घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं? आप सीधे कहिए कि वो चूहे थाने में रहते हैं। जी, रोज आप उनको बाइक पर, मोटरसाइकिल पर, कार में देखते हैं। उन चूहों ने गटक गया, वो चूहे कोई और नहीं है, वो प्रशासनिक महकमा के लोग हैं, वो थाना के लोग हैं, वो पुलिस हैं। और वो थाना, यदि शराब जो चूहे पी गए वो चूहे के रूप में वहां के बैठे हुए पुलिस कर्मचारी, पुलिस महकमा के लोग शराब पिए हैं, स्पष्ट बोलिए। नहीं, यही क्या हमारी ऐसा भी हो कमी है सकता कि हम लोग क्या ऐसा स्पष्ट भी रूप हो से सकता बोलने है में कि डरते वो हैं। जो शराब है विभिन्न थानों में जो आप जब्त की सीधे गई शराब कहिए है, कि या किसी हरियाणा बैकडोर पुलिस से- ने, या- हरियाणा पुलिस नहीं, ने, आप या- स्पष्ट कहिए ना जी, सर, स्पष्ट कहिए कि वो शराब हरियाणा पुलिस ने पी गई और बदनाम चूहे को कर गई। जी,
नहीं, क्या ऐसा वो नहीं हो थाना सकता? पुलिस नहीं, ने माल हरियाणा खाने में रखा पुलिस गया है, क्या शराब पी ऐसा नहीं गई। हो सकता? चंद्रेश जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो माल खाने से पुनः शराब जो है दुकान पे पहुंच गई हो? वो कुछ भी हो, तो ये करप्शन है कि नहीं है? जी। हमने पहले ही कहा कि एक बड़ा करप्शन है जी। और इस सभी मामले की जांच कराई जानी चाहिए, दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। जी। तो चाहे आप बैक डोर से उसको ब्लैकमेल करके शराब को ब्लैक करके बेच रहे हो जी। या शराब आप पी रहे हैं, ये दोनों मामले में पुलिस स्वयं अपराधी है और पुलिस के विरुद्ध वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई एक अपराधी के विरुद्ध होता है। जी। इसमें जो मामले बनते हैं उस मामले के तहत जांच कराकर दोषियों के ऊपर, यदि एसपी संलिप्त है, डीएसपी संलिप्त है, थाना अध्यक्ष संलिप्त है, कर्मचारी सिपाही संलिप्त है, जो भी सरकार का कोई मंत्री विधायक संलिप्त है, उनके विरुद्ध जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाना ही चाहिए। इस तरह की हरकतें कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जी चंद्रेश जी, सवाल ये भी उठता है कि ये तो जांच होती है और होती रहनी चाहिए, लेकिन जो सरकार है वो कहती है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और ऐसे लोगों को थाना सौंपा जाता है। अब देखिए, 30 थानों में से 25 थानों में जो शराब थी और सबका कैलकुलेशन ये किया गया है तो 29,000 लीटर शराब गायब है। तो ऐसे में क्या इनके ऊपर पहले प्रथम दृष्टया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आपने उस चीज की जो मादक पदार्थ है वो जो जब्त किया गया है उसकी रखवाली आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप जैसा कि आपने कहा दूसरे लोगों की रखवाली क्या करोगे? जो आपके थाने में है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो और दूसरे की सुरक्षा क्या करोगे? तो इसके लिए उसे जिम्मेदार होता है। प्रथम दृष्टया ही सबसे पहले थानाध्यक्ष को ही निलंबित कर दिया जाए। भाजपा के शासन काल में मैं एक प्रशासनिक प्रकृति देखता हूँ, ऐसा प्रशासन का प्रकृति बन चुका है कि ये लोग कभी अपने आप को जनता का सेवक नहीं मानते। भाजपा के शासन में अधिकारियों का शासन होता है, थानों का शासन होता है, पुलिस का, और ये जनता का मालिक समझते हैं। इनको ये लगता है कि ये जो कर रहे हैं वही उचित है, जनता तो ऐसे भेड़ बकरी है, जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकारी चाटुकारिता में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, थाना अध्यक्ष संलिप्त रहते हैं, उसी में वो अपना विकास समझते हैं। सरकार, ऐसा भी नहीं कि इस तरह की घटना घट जाती है और सरकार को पता न हो। इस मामले की तुरंत जांच प्रथम दृष्टया तो सारे इसमें संलिप्त थाना अध्यक्षों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जी, और तब तक उन्हें प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए जब तक जांच पूर्ण न हो जाए, और जांच पूर्ण होते ही उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करके एक मिसाल कायम किया जाना चाहिए ताकि दूसरे थाने भी इससे सीख ले सके। जी, और बिल्कुल आप शराब पी जा रहे हैं, आप देश की आप सोचिए कि ये कितनी घिनौनी और शर्मनाक हरकत है। जी, आप सोचिए, नैतिकता के आधार पर आप बात करिए तो कितनी शर्मनाक और घटिया हरकत है। और जाहिर सी बात है पिछली बार इस तरह की खबर बिहार में भी आई थी। वो थाने के ही चूहे हैं, वो जो थाने के ही चूहे हैं जो ईमानदारी को कुतरते रहते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जी वही पिए हैं, तो उन पर जांच के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई बिल्कुल नियत हो जाए, कह रहे हैं आरोप लगते ही यदि ऐसी बात सूचना सामने आई है कि 27,000 लीटर शराब गायब है, तो प्रथम दृष्टया जिनके चार्ज में था 29,000 लीटर, तो प्रथम दृष्टया ये चार्ज स्टोर बाबू भी होता होगा, स्टोर का रखवाला करने वाला होता होगा, थाना अध्यक्ष और स्टोर जो रूम का जो देख रहा होगा, जो स्टोर कीपर होगा, उसकी जानकारी के बिना तो चीजें गायब होंगी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो चूहे शराब पी रहे थे और थाना अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले तो इन थानों के अध्यक्षों को, जो भी यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, उनको प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए, जांच बैठाना चाहिए। यही होगा ना कि चूहे शराब पी रहे थे, नशे में थाना अध्यक्ष हो गए थे, बेपरवाह लापरवाह थाना अध्यक्ष थे। जी, तो
बेपरवाह लापरवाह तो है ही है। आप सोचिए कि इस तरह की घटना कितना मूल्यहीन घटना है। ये समाज को क्या संदेश जाएगा जी। जब हम कोई कृत्य करते हैं, सार्वजनिक पद पर होते हैं, तो हमारे द्वारा उठाया गया एक एक कदम समाज के लिए दर्शन बनता है, दिशा निर्देशन का काम करता है। मैं एक शिक्षक हूं, मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूं। आप ये सोचिए कि समाज में जब ये खबर लोग अखबारों में पढ़ते होंगे तो थानों को लेकर लोगों की मानसिकता क्या बनती। बिल्कुल, ये जो लोगों के अंदर प्रशासनिक महकमा को लेकर जो नकारात्मकता बन रही है, उसकी कीमत लोकतंत्र को चुकाना पड़ सकता है। बिल्कुल, आज लोग प्रशासनिक अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे, कल मंत्रियों पर विश्वास नहीं करेंगे, परसों लोग लोकतंत्र पर ही विश्वास करना छोड़ देंगे और ये मान लेंगे कि इस तरह की जो भी समस्याएं इस देश में देख रही है उसके लिए जिम्मेदार लोकतंत्र है। आज इसलिए यदि हमें लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, तो इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आज स्थिति देखिए इस तरह से हो गई है कि अगर गांव में छोटी मोटी झगड़े होते हैं और कुछ जिम्मेदार लोग, गांव के संभ्रांत लोग उसे सुलह करने की कोशिश करते हैं और कोई पक्ष नहीं मानता है, तो सीधे कहते हैं कि ठीक है, जाओ थाने में, तुम भी देना वो भी देना, जब गर्मी झड़ जाएगी तो आ जाना। ये सब बातें होती हैं। आखिर ऐसी बातें आ जाना क्यों आ रही हैं? देखिए, गांधी जी, महात्मा गांधी जी राज्य विहीन समाज की कल्पना किए थे जी। और कहीं ना कहीं वो पंचायती राज व्यवस्था, विलेज पंचायत को उनकी जो संकल्पना थी वो इसीलिए थी कि लोग अपनी समस्याओं को, आपसी विवादों को स्थानीय स्तर पर एक जगह बैठ के सुलझा लें। वो एक आदर्श और सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते थे जी। सरकार बहुत न्यूनतम हो, शासन अधिकतम हो, तो राज्य विहीन समाज की उन्होंने कल्पना किया। लेकिन आज देखिए पंचायतें कहाँ गई। पंचायतें इस समय भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते रहे प्रधानों पर कार्रवाई होगी, भ्रष्ट प्रधान जेल जाएंगे। आज तक उत्तर प्रदेश के एक प्रधान पर कार्रवाई नहीं हुई, एक प्रधान जेल नहीं गया। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पंचायतों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है जी। अगर जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और बात शराब की चल रही है, तो वहां पर एक जो आबकारी आयुक्त हैं उनके साथ 12 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है, राजस्व कर चोरी के आरोप में। तो यहाँ तो कार्रवाई हो रही है एक तरह से कि अगर जो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में, इसे आप मना नहीं कर सकते। ऐसा है जी। नहीं, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है तो उस सरकार को वहां पर हम तारीफ करेंगे, बिल्कुल तारीफ करेंगे। यदि सरकार ने किसी भ्रष्ट व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किया है तो इसको हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है। जब मामला सामने आ जा रहा है और सरकार के पास कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तब अपना मुंह छुपाने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है। जब मामला आपके द्वारा, हमारे द्वारा स्पष्ट रूप से सामने ला दिया जाता है, तब सरकार कार्रवाई कर रही है। तो जो हरियाणा में ये मामला घटा है, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, किसी राज्य में हो, हम कह रहे हैं भाजपा शासित राज्य में हो, कांग्रेस शासित राज्य में हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी शासक हो, किसी की सरकार हो, यदि इस तरह की घटना हो रही है तो हम उसकी निंदा करते हैं और ये उम्मीद करेंगे सरकारों से कि वो ऐसे मामलों की तुरंत जांच कराएं, संलिप्त लोगों को प्रभाव से मुक्त करें, एसआईटी का गठन करें, जांच करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई करके देश और समाज को एक बेहतर मैसेज दें। क्योंकि चूहे शराब पी गए, थानाध्यक्ष शराब पी गया, सिपाही शराब पी गए, जब्त शराबों का ब्लैकमेलिंग पुलिस करे, इस तरह की घटना यदि सरकार समाज में जाएगा तो लोगों का विश्वास सरकार पर से, प्रशासन पर से, पुलिस पर से उठ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसके खिलाफ जनता को भी, मीडिया को भी, हम सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। चंद्र जी, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है कि इस मामले में हरियाणा और सुनिए, और एक बात और, ये शराब जब्त कैसे होते हैं, एक बात और सुन लीजिए, एक छोटी सी बात, शराब जब्त कैसे होते हैं जी। वे शराब जब्त किए जाते हैं जिनका प्रोडक्शन ब्लैक तरीके से होता है, जिनका सेलिंग ब्लैक तरीके से होता है।
तो ना तो आप ब्लैक प्रोडक्शन रोक पा रहे हैं और ना तो आप ब्लैक सेलिंग रोक पा रहे हैं, और जो आप जब्त कर रहे हैं उसी को ब्लैक कर दे रहे हैं, उसी को भी गायब कर दे रहे हैं जी। तो यानी तुम ही चोर तुम ही सिपाही, तुम ही चोर तुम ही सिपाही, तुम ही चोर हो तुम ही सिपाही हो जी। बाकी हम तो बैठकर यहाँ पत्र के तमाशा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं जी। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि जो हरियाणा की सरकार है वो कुछ कार्रवाई करेगी इस मामले में? हरियाणा सरकार की अब तक की बड़ी नाकामियों में से यह एक नाकामी है। मुख्यमंत्री को इस विषय पर तुरंत बयान जारी करना चाहिए। जो भी मैंने 1000 बार आपसे कहा, बार बार कहा, जो भी इसमें लोग संलिप्त हैं तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए। एसआईटी जांच बैठानी चाहिए और दोषियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन और यदि हरियाणा सरकार इस मामले में चुप है, लीपापोती, एक मिनट, यदि हरियाणा सरकार इस मामले पर चुप है और मामले को लीपापोती करने में जुटी हुई है तो मैं मानूंगा कि वो चूहा मुख्यमंत्री आवास से आए थे, थाने में घुस गए अंदर और शराब पीकर मुख्यमंत्री आवास में, विधायक आवास में, मंत्री आवास में पुनः वापस आ गए। उन चूहों का कनेक्शन मुख्यमंत्री के घर के चूहे हो सकते हैं, थाना और मुख्यमंत्री के घर में कोई न कोई संबंध है। आप थाने से सीधे मुख्यमंत्री के आवास तक घुस गए और उन चूहों का रास्ता आपने बता दिया कि कहां से आए होंगे और कैसे आए होंगे। लेकिन जी, क्या अगर जो इस तरह की बातें हैं तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार कार्रवाई करेगी दोषियों पे, जांच बिठा करके कार्रवाई करेगी दोषियों पे? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए भविष्य के बारे में अर्थहीन और तर्कहीन कल्पना मैं कम करता हूं। जी। मैं मांग कर सकता हूँ सरकार से कि सरकार इस मामले की जांच करे, दोषियों पर कार्रवाई करे। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मैंने क्या कहा, जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है, जनता जान रही है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस मामले पर कार्रवाई करें। आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इस मामले में आप स्वयं संलिप्त हैं। जी चंद्रेश जी, सीधा आरोप हरियाणा सरकार चर्चा में शामिल होने के लिए और सीधी बात, एकदम सीधी बात करने के लिए, बिना दबे, बिना हिचके और साफ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हरियाणा के उन चूहों की बात जो थाने में घुसकर शराब पी गए। 1-2 लीटर नहीं बल्कि 25 थानों की 29,000 लीटर शराब, जिसमें कि 20,000 लीटर शराब जो है वो देसी था और 9,000 लीटर शराब अंग्रेजी शराब थी। ये सभी शराब चूहे पी गए और इस पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ कांग्रेस नेता चंद्रेश जी। चंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद देंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल ये सोचने वाली बात है कि जो थाना, जिस थाने में हम जा करके ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, वहां अगर कोई चीज रखा जाता है और यह माना जाता है कि थाना सुरक्षित होता है, लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, तो जब्त किए गए सामान वहां पर गायब हो जा रहे हैं और जवाब ऐसा आ रहा है कि गले के नीचे नहीं उतरता। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।